हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। उसी के संदर्भ में कल सुनवाई हुई थी और आज डेट दोस्तों मिली थी 11 सितंबर को। माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दोस्तों जोरदार बहस की शुरुआत हुई। सुदीप सेठ ने पूरी की पूरी बातें माननीय जज साहब के सामने दोस्तों रखना शुरू किया। RTE 2009 उसके सेक्शंस के अलावा LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, इन सब विषयों पे बातें रखी गई। अब ये बातें ना तो हमें आकर्षक जान पड़ती हैं, ना हम इन चीज़ों से अपने को जोड़ पाते हैं। जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो बेचैन है। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है और दोस्तों वो ये है कि शिक्षकों को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि डेट पे डेट मिलती जा रही है और माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से कोई ऑर्डर लिखे नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप सब्र से रहें, बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो सरकार और जो भी पीड़ित पक्ष के लोग हैं बिना उनको सुने, बिना व्यवस्था को समझे बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच रही है, जो इससे पहले का जो भी मैटर रहा है, किसी भी प्रकार से समायोजन पे स्टे दोस्तों नहीं हुआ था। सरकार ने सारे पहलुओं, सारे पक्षों से अपने आप को एडजस्ट करते हुए माननीय हाईकोर्ट के उन सारे बिंदुओं पे अपनी रजामंदी जताते हुए सारी व्यवस्था में इस तौर तरीके से सुधार और मॉडिफिकेशंस कर रखे थे कि किसी भी तौर तरीके से समायोजन पे स्टे न लगे। सरकार की ये जो फुल प्रूफ तैयारी है और इससे पहले माननीय हाईकोर्ट में जो समायोजन की प्रक्रिया है उस पर किसी भी प्रकार का स्टे न मिलना ही इस तौर तरीके से जो जोरदार बहस चल रही है उसको दोस्तों गति दे रहा है और किसी भी रूप में किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए दोस्तों समय लगेगा। उसी का परिणाम है कि कल भी सुनवाई हुई और कल आने वाले कल में भी दोस्तों सुनवाई होगी। आज तो सुनवाई हुई ही है, तो आप के सब्र का बांध बिल्कुल अभी टूटना नहीं है। डेट पे डेट मिल रही है, जो भी ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स हैं उसको एड्रेस किए जा रहे हैं और जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने लीडर्स के माध्यम से वहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी पुरजोर कोशिश ही यही है कि राहत भरी खबर मिले। लेकिन दोस्तों, राहत भरी कोई भी खबर के लिए सरकार के जो नियमावली है, सरकार का जो रुख है, उसके एकदम माननीय हाईकोर्ट विपरीत दोस्तों तभी जाएगी जब किसी भी प्रकार से सरकार का जो भी तौर तरीका है वो मनमाना होगा, वो एक तरफा होगा, उसमें शिक्षकों के हित का किसी भी रूप में ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो ये मामला दोस्तों अभी चलेगा, कल की डेट में भी ये चल सकता है, आगे भी डेट मिल सकती है। इसलिए आप डेट को लेकर के बिल्कुल ये मान के न बैठ जाएं कि बिल्कुल रिज़ल्ट आने वाले हैं, ऑर्डर लिखे जाने वाले हैं। आशा और उम्मीद आप बनाए रखें, क्योंकि इससे पहले भी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था
कि एक इसी के संबंध में फ्रेश पिटीशन दाखिल हुई है और माननीय एलपी शर्मा जी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो हायर किए गए थे, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं एक ट्रेजिक इवेंट हुई, उनके सुपुत्र का निधन हुआ, इसलिए वो जो आज इसकी सुनवाई होनी थी उसके विषय में अभी कोई जानकारी भी दोस्तों नहीं है, और जैसे कोई जानकारी होती है आपको अवगत कराऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा। अभी कोई भी बात ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों होनी नहीं है। ये जो भी जजमेंट रहेगा ये तो तय है कि अगर कल भी सुनवाई हुई और कल ऑर्डर लिखे गए तो बड़ी बात है, और अगर ऑर्डर लिखे गए और ऑर्डर जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके फेवर में रहे तो अच्छी बात, और अगर फेवर में नहीं रहे तो बुरी बात। लेकिन आने वाला जो केस है उस जजमेंट से ज़रूर प्रभावित होगा। यानी एलपी शर्मा जी जो सीनियर एडवोकेट हायर किए गए हैं, जो पिटीशन दाखिल हुई है वो भी पिटीशन इस केस से दोस्तों प्रभावित होगी। और अगर ये केस जो आज सुनवाई हुई एलपी शर्मा जी की भी याचिका इसी से टैग हो जाती तो बात दूसरी होती। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।